राजस्थान विधानसभा के उपचुनावों के परिणाम आ गए हैं और इन नतीजों का अगर विश्लेषण करें तो उससे पहले मैं एक कहानी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बचपन से ही हम सब ने सुनी है कछुए और खरगोश की कहानी। जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो खरगोश होता है वो दौड़ में हार जाता है और कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता है पर वो जीत जाता है। ऐसा ही कुछ राजस्थान में कांग्रेस के साथ हुआ। ऐसे में जो कांग्रेस की रणनीति थी वो खरगोश की तरह थी और इस दम में थी कि वो 7 में से कम 4 से 5 सीटें जीतने वाले हैं और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उन्हें राजस्थान में जो 7 सीटें थी उनमें से सिर्फ 1 सीट में ही संतोष करना पड़ा। उधर भाजपा जो थी वो एक सीट पर ताकत से जुटी हुई थी और कांग्रेस जो थी वो सिर्फ हॉट सीट दौसा पे उन्होंने फोकस किया। 84 सीट का देख लें, जो झुंझुनू जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है वो देख लें या सलूम्बर देख लें, वहां पे कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता प्रचार तक के लिए नहीं गया। बात करें अगर एक फैक्ट की तो इस परिणामों ने जो जातिवाद के माध्यम से जो लोगों को बांटने वाले हैं नेताओं को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। जनता का जो पारिवारिक मोह था उससे भी कहीं ना कहीं पीछा छुड़ा दिया है। बात करें व्यक्तिवादी व्यवस्था की तो इस चुनाव में व्यक्तिवादी व्यवस्था भी एक तरह से खत्म हो चुकी है और परंपराओं की बात करें तो राजस्थान ने परंपराओं को भी ध्वस्त कर दिया गया है। प्रदेश में ऐसा ये पहली बार मौका है जब सत्ता में रहते हुए भाजपा को उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत मिली है। ज्यादातर सहानुभूति के कार्ड चलते हैं, सहानुभूति जीतती है, लेकिन अगर मैं सलूम्बर की बात करूं तो वहां पर तो जो जनता है वहां पे सहानुभूति को जुटा दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो रामगढ़ है वहां पे सहानुभूति को हरा भी दिया। हॉट सीट खींवसर की बात करें तो वहां जो मंत्री गजेंद्र सिंह के जो मूंछों की इज्जत तो बच गई, लेकिन तो दौसा में वोट मांगने के लिए भिक्षुक बने थे किरोड़ी लाल मीणा, उनको पूरी तरह से चुप करा दिया। चुनाव परिणाम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो 3 नेताओं को हुआ है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा है, किरोड़ी लाल मीणा है, हनुमान बेनीवाल है। इन नेताओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। डोटासरा अब कौन से गीतों पर डांस करेंगे और किरोड़ी अब अपना मुंह कैसे खोलेंगे, ये बड़ा संकट दोनों नेताओं के सामने खड़ा हो गया है। जो तीसरे नेता जिनके सामने संकट है हनुमान बेनीवाल, उनका विधानसभा में नाम लेने वाला नहीं बचा है। खींवसर की बात करूं तो वहां पे कांग्रेस जो है वो आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं कर पाई, जबकि जो बेनीवाल थे वो अंतिम समय तक इंतजार करते रहे और वहां पे जो कैंडिडेट सिलेक्शन था वहां पे भी दिक्कत आई और अंतिम में कांग्रेस को तीसरे नंबर पे सिमटना पड़ा और यहां तक कि कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। रामगढ़ में जो महंत बालकनाथ को उतारा गया, जिस तरीके से वहां पे चुनावी बयान हुए, कार्यकर्ताओं को उत्साह कर था, वहां पे बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने अंदर के अंदर माहौल खड़ा किया, तो यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा। देवली उनियारा में जो कांग्रेस ने निर्दलीय नरेश मीणा को भी हल्के में लिया और साथ ही उन पर कई सारे व्यक्तिगत कमेंट किए और जिसका बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ और कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई। और मतदान वाले दिन जो एसडीएम का जो थप्पड़ कांड हुआ था उसको भी कांग्रेस ढंग से हैंडल नहीं कर पाई। तो कुल मिला के कहें तो कांग्रेस ने रणनीतिक रूप से इस चुनाव में पूरा अपना फोकस नहीं किया। जो पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उनका कद इस चुनाव के बाद फिर बढ़ा है क्योंकि वहां पे दौसा की सीट है वो उन्होंने जीत ली। और दूसरा जो निर्दलीय जो देवली उनियारा में थे नरेश मीणा, पहली बार किसी निर्दलीय ने इतने वोट लिए हैं, तो उनका कद काफी बढ़ गया है और टोंक जिले में जो इतने बड़े वोट का उन्होंने एक तरह से रिकॉर्ड बना दिया है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि दोनों में से कोई पार्टी में वो बड़े कैंडिडेट के रूप में आने वाले समय में उभरेंगे। अगर मैं गजेंद्र सिंह खींवसर की बात करूं, उन्होंने खींवसर में बहुत लंबे समय बाद में पार्टी का खाता खुलवा दिया है, तो उनके लिए भी उनका कद बढ़ने वाला मामला हो चुका है। दूसरा अगर ज्योति मिर्धा की बात करें तो उनकी भी नागौर की राजनीति में पूछ और परख बढ़ जाएंगी, क्योंकि सियासी दुश्मन के हारने के पीछे भी जो जीत छुपी हुई होती है वो अपनी जीत के बराबर होती है। रिजल्ट ने आला कमान को भजनलाल को लेकर एक पॉजिटिव मैसेज दे दिया है। ऐसे में सीएम को अब फ्री हैंड मिल सकता है और आने वाले समय में जिस तरीके से भी किरोड़ी लाल मीणा और अन्य जो नेताओं का प्रेशर था उससे भी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। और उपचुनाव के बाद जो कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है और जिसकी चर्चा है लगातार, संभवतः उसमें भी उनकी ज्यादा चलेगी।
हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।